दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके सामने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक, शानदार और मजेदार पहेली लेकर आया हूं। ये पहेली कमेंट में कई दिनों से, कई महीनों से पूछा जा रहा था, लेकिन इस पर हम वीडियो बना नहीं रहे थे। इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि इसका जवाब ही कुछ अलग टाइप का है। आपको भी जानकर के हैरानी होगी, तो इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे और खूब मजा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, सबसे पहले ये सवाल पढ़ते हैं। बोला गया है 9 खूंटा में 60 ऊंटों को बांधना है, लेकिन किसी भी खूंटा में सम ऊंट नहीं होना चाहिए और सभी ऊंटों को सभी खूंटों में बांधना है। तो बताएं कैसे बांधेंगे। समझ में आया सवाल? हो सकता है कि नहीं आया होगा, तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार अपने से पढ़िए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप जब तक प्रयास करेंगे नहीं तब तक आपका दिमाग ग्रो करेगा नहीं। तो चलिए बताइए, सोच लिए। चलिए अब मैं बताता हूं। यहां पर बोला गया कि भाई 9 खूंटा है, ठीक है। चलिए खूंटा हम बना लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको महसूस हो, है कि नहीं। 1 खूंटा, 2 खूंटा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इस 9 खूंटा में क्या करना है? बांधना है ऊंट, लेकिन ऊंटों की संख्या कितना है? 60 है। कितना है? 60 टोटल ऊंटों की संख्या है। लेकिन भाई जो भी खूंटा में हम बांधेंगे, ऊंटों की संख्या सम में नहीं होना चाहिए, यानी कि इवन नंबर में नहीं होना चाहिए। मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब में नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह करके आप विषम संख्या में बांध सकते हैं। क्लियर? क्योंकि आगे बोला गया है कि किसी भी खूंटा में सम ऊंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सभी ऊंटों को, यानी कि 60 ऊंटों को क्या करना है? सभी खूंटों में बांधना है। तो बताइए किस प्रकार बांधेंगे ताकि सभी खूंटों में क्या किया जाए? सभी ऊंट बांधा जा सके। लेकिन सभी खूंटों में क्या होना चाहिए? सम ऊंट नहीं होना चाहिए, विषम में होना चाहिए। सम मतलब जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। और विषम मतलब 1, 3, 5 जो 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे, है कि नहीं। चलिए तो बांधने का प्रयास करते हैं। आप कुछ भी प्रयास कर लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज्यादा। लेकिन इसके पहले, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा, ताकि आपको तुरंत ये चीज समझ में आ जाए। देखिए, आप सम संख्या प्लस में सम संख्या जोड़िए। किसका कॉल आ रहा है? थोड़ा सा हम ठीक है। देखिए, सम संख्या प्लस में सम संख्या, ठीक है, जोड़ेंगे तो वो भी क्या मिलेगा? सम संख्या ही मिलेगा। जैसे कि सम संख्या की जगह पर आप ले लीजिए 2 और फिर एक और सम संख्या ले लीजिए, मान के चलिए 6। ये 2 और 6 क्या है? 2 से पूरा पूरी भाग लगते हैं, सम संख्या है कि नहीं। जब जोड़ेंगे आप तो आपको सम संख्या ही मिलेगा। जैसे 6 2 कितना होता है? 8 होता है। 8 भी क्या है? एक सम संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाता है। क्लियर? तो इस तरह करके आप कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये जनरल फार्मूला हो गया एक तरह से, सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर में सम संख्या। अगर रहेगा विषम संख्या, अगर रहेगा विषम संख्या और उसको हम जोड़ेंगे विषम संख्या से, तो वो भी हमें मिलेगा सम संख्या, ठीक है। यानी कि मान के चलिए विषम संख्या की जगह पर हम ले लिए 1 और फिर एक और विषम संख्या ले लिए 3। अब जोड़िए 1 और 3 4। इसी तरह से विषम संख्या ले लीजिए 11 और एक ले लीजिए मान के चलिए कि 13। अब जोड़िए 11 13 कितना हुआ? 24 हुआ। तो देखिए ये सब सम संख्या आ रहा नहीं आ रहा है। तो ये भी आपको समझना है कि भाई विषम विषम जुटता है तो सम हो जाता है। क्लियर? एक चीज और, अगर हम सम संख्या में क्या करेंगे? विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? हमेशा विषम मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा? विषम। जैसे कि मान के चलिए सम संख्या की जगह पर 10 है और विषम संख्या की जगह पर 3 है, तो 10 3 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो बताइए 13 क्या है? एक विषम संख्या ही है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं होना चाहिए बिल्कुल भाई। बार बार कॉल आ रही है, क्या बताएं, एकदम ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब एक चीज आपको और भी ध्यान देना है। देखिए, सम संख्या मतलब इवन नंबर, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। इंग्लिश में भी आपको जानना है कि नहीं। इंग्लिश और हिंदी कोई अलग अलग चीज नहीं, पर केवल भाषा अलग है, लेकिन चीज सेम है कि नहीं। कई लोग कहते हैं कि भाई इंग्लिश जानता है तो भाई बहुत पढ़ने में तेज है, ऐसा वैसा। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, वो भाषा है कि नहीं। आप इंग्लिश जान गए तो तेज थोड़ी ना हो गए। भाषा मतलब कम्युनिकेट करने के लिए आप सीख गए, बाकी बात उसमें आपको ग्रो करना है, आपका दिमाग किस लेवल तक चलता है, ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। भाषा से कोई बड़ा आदमी नहीं बना है। चलिए अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना है। आप क्या कीजिए? सम संख्या प्लस में सम संख्या प्लस में सम संख्या, यानी 3 बार यदि आप सम संख्या को जोड़ेंगे
तो भी आपको क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि 2 + 4 6 हुआ, 6 और मान के चलिए 6 12, मतलब सम संख्या आप 3 बार जोड़िए तो सम ही मिलेगा। ठीक है, अब विषम संख्या को यदि आप 3 बार जोड़ते हैं, विषम प्लस में विषम प्लस में विषम, थोड़ा देर कर रहे हैं बताने में, है कि नहीं, चलिए क्या कीजिएगा, तो क्या होगा, देखिए ये विषम और ये विषम जुटेगा, बताइए ये विषम मिलकर के क्या बना देगा, देखिए विषम प्लस विषम बराबर में सम हो जाता है, मतलब ये वाला ओवरऑल क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, और सम प्लस में इधर क्या है, विषम है, तो टोटल सम प्लस विषम, हम पहले जानते हैं कि भाई सम प्लस में विषम बराबर में विषम ही होता है, कुल मिलाकर के विषम प्लस विषम विषम ही आपको मिलेगा। कोई दिक्कत, तो यहां पर एक कंक्लूजन आपको निकालना है कि यदि सम संख्या जो है जितना बार भी रहे, सम संख्या जितना बार भी आप ले लें, जोड़ने पर सम संख्या ही मिलेगा। और विषम संख्या में क्या होगा, अगर विषम संख्याओं की जो संख्या है अगर विषम है, जैसे कि यहां पर 1 2 3 ये भी विषम है तो विषम ही मिलेगा। अगर विषम संख्याओं की संख्या जो है सम है, जैसे कि 1 2 रहता तो फिर वो जोड़ने पर सम ही आता। ठीक है, अगर 4 रहता विषम संख्याएं तो फिर सम ही आता है कि नहीं, तो यहां पर विषम में है इसीलिए विषम आ रहा है। ठीक है, इतना आप समझ गए, अगर नहीं समझे तो वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, अब इसको एकदम बच्चों जैसा नहीं समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं बताता हूं, हालांकि बच्चों जैसा तो समझा ही दिए। अब यहां पर कितने खूटे हैं, टोटल 9 खूटा है, कितना है, 9 खूटा है। अब इस 9 खूटा में क्या करना है, हमें विषम संख्या में ऊंटों को बांधना है। अब बताइए 9 क्या है, एक विषम संख्या खुद है भाई, मतलब विषम संख्या मतलब पहला खूटा में जो भी होगा वो विषम संख्या ही होगा, दूसरा खूटा में भी क्या होगा, विषम होगा, तीसरा खूटा में भी विषम होगा, चौथा में भी विषम होगा, पांचवा में भी विषम होगा, छठा में भी विषम होगा, सातवां में भी विषम होगा, आठवां में भी विषम होगा, और 9वां में इधर कर देते हैं, ये भी क्या होगा, विषम होगा, है कि नहीं। अब यहां पर बताइए विषम प्लस विषम, ये तो सम हो जाएगा, विषम प्लस विषम ये सम हो जाएगा, विषम प्लस विषम सम हो जाएगा, विषम प्लस विषम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, मतलब ये भी मिल गया सम, ये भी मिल गया सम, है कि नहीं। इस कंसेप्ट से हम चल रहे हैं, विषम प्लस विषम बराबर में सम, मतलब ये जगह पर हम सम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पर सम लिख सकते हैं, इसके जगह पर सम लिख दिए, इसके जगह पर सम लिख दिए। अब बताइए यहां पर ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये सम है, सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें सम संख्या ही मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, विषम संख्याओं की जो संख्या अगर सम में रहे तो हमें ओवरऑल सम ही मिलेगा, और साथ में एक विषम जो है बच गया है, एक विषम जो है बच गया है। तो बताइए सम प्लस में विषम बराबर में क्या प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा भाई। यहां पर देख सकते हैं सम प्लस विषम बराबर में विषम, यानी विषम संख्या आपको प्राप्त हो रहा है कि नहीं। जब आप इस 9 खूटा में आप जब विषम संख्या में बांध रहे हैं, 1 3 5 7 9 11 इस तरह करके बांध रहे हैं, तो फिर आपको जो ओवरऑल जब आप सभी ऊंटों को गिनेंगे तो फिर विषम संख्या ही मिलेगा, जबकि ऊंटों की संख्या किसमें दी गई है, सम संख्या में दी गई है। तो भाई 60 ऊंटों को इस 9 खूंटों में बांधना एकदम असंभव है। बांध सकते हैं लेकिन ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, है कि नहीं। विषम संख्या में अगर आप बांधते हैं तो फिर कुछ ऊंट या तो बच जाएगा या तो फिर कुछ ऊंट जो है घट जाएगा। क्लियर, तो इसका आंसर कुल मिलाकर के क्या होगा, असंभव। क्या होगा, असंभव, है कि नहीं। एकदम अजीबोगरीब आपको आंसर मिल गया भाई, असंभव, ये कौन सा आंसर है भाई। आंसर जैसे कंडीशन दिया गया, अगर नहीं मिल रहा है हमें आंसर तो असंभव लिख देंगे कि भाई कंडीशन इज नॉट एक्यूरेट। क्लियर, बस में आ रही है। ये 60 क्या है, सम संख्या एक तरह से, है कि नहीं। ऊंटों की जो संख्या सम में दिया गया है। अब इस समों को हमको यहां पर विषम 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 करके अगर हम करते हैं तो ओवरऑल विषम हमें रिजल्ट मिल रहा है, जबकि जोड़ने पर अगर सभी खूंटों में जितना ऊंट बांधेंगे भाई हमको जोड़ करके 60 नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन के आधार पर हमें विषम मिल रहा है। भाई इस थ्योरी के आधार पर अगर हम चलेंगे तो विषम हमें मिलेगा, जबकि सम है, तो इसीलिए ये कंडीशन जो है फुलफिल सही से नहीं हो रहा है। मतलब हम इस तरह से बांध नहीं सकते हैं। अगर आपके पास कुछ लोचा हुआ अजीब टाइप का है ही नहीं, अगर एक खूटा को दूसरे खूटा से मिला देंगे, ऐसा वैसा वाला अगर अंदाजी जबरदस्ती आंसर देना चाहते दे सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये कंसेप्ट के माध्यम से अगर देना चाहेंगे जिसका आंसर आप नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अगर नहीं समझ में आया है तो पहले आप एकदम फिर से क्या कीजिए, वीडियो को शुरू से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आया अभी तक भी भाई, दोबारा देखने पर भी समझिए
तो फिर समझिए कि आप मैथमेटिक्स में थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ये जीवन से ही शुरुआत हुआ, जब से जीवन शुरू हुआ तब से गणित शुरू हो गया है कि नहीं, जहां जाइए वहां गणित, जहां जाइए वहां मैथ, है कि नहीं। तो मैथ से खिलवाड़ नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।